सभी अच्छे होंगे। फिफ्थ क्लास आपका चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो गया था और उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। अब हमारा चैप्टर 10, 11, 12 और 13 ये नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। अब डायरेक्ट आपका 14 चैप्टर आएगा, खाने से पचने तक। कौन सा चैप्टर शुरू करना है अपने को? खाने से पचने तक। देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है जो आपकी डाइजेशन से जुड़ा हुआ है, खाने से, आपके बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपको बहुत सारा क्या है ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि खाना किस तरह पचता है। लेट्स स्टार्ट। चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निकल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल मैं जब उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया, वह पहले से ज्यादा मीठा लगा और आसानी से उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो ये बात राइट है कि हमें धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए ताकि वो खाना जो है हमारे जो खाना है उसको अच्छी लार जो होती है, मुंह के अंदर जो लार होती है उसके अंदर वो भोजन मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद वो भोजन जब उसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो अच्छी तरह वो क्या हो जाता है, उसे एक चिकना पेस्ट बन जाता है और डाइजेस्ट होने में बहुत सही रहता है, मतलब डाइजेशन बढ़िया हो जाता है, इससे टाइम नहीं लगता डाइजेस्ट होने। इसमें एक दो बच्चे हैं, जो एक बच्चा बहुत जल्दी खाना खा रहा है, दूसरा बच्चा जो धीरे धीरे खा रहा है। तो कौन सा कंसेप्ट ठीक है? धीरे धीरे खाने का। हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? रोटी के कोर छोटे इसलिए लेने चाहिए बिकॉज बड़े कोर लेंगे तो उसको मिक्स होने में टाइम लगाएगा और हम कुछ खाएंगे, कुछ वो छोटे छोटे कोर जल्दी क्या हो जाते हैं, पिस जाते हैं मुंह में, टाइम नहीं लगता उसको पेस्ट बनने में। इसलिए भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन अगर बिना नहीं चबाएंगे तो क्या होगा, हमारा को ये भोजन हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारे पेट में समस्या हो जाएगी। पाचन तंत्र। अब हम बात करेंगे डाइजेशन की। क्या है पाचन तंत्र? मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। मुंह में मौजूद लार के में पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं? हमारी लार के अंदर पाचक रस, ठीक है, जो मुंह में ही भोजन को उसके अवयवों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है। अगर हम अच्छे से खाना चबाते हैं ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मुंह से भोजन ग्रसिका यानी भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। देखिए मुंह में हम भोजन करते हैं, भोजन जो है ग्रसिका यानी ग्रसिका, ये देखो ग्रसिका, और ये भोजन नली है और ये हमारे आमाशय में जाती है। किस में जाती है? आमाशय, पेट में। इसमें भोजन करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। देखिए हमें खाना खाने के बाद तुरंत कोई और चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भोजन जो है 3 से 4 घंटे तक तो आमाशय में रहता है, ठीक है। कहते हैं ना 3 से 4 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना, हमने खाना खा लिया उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना। यहाँ भोजन में आमाशय रस स्राव होता है। यहाँ भोजन के अंदर जो आमाशय में से रस निकलता है वो उसके अंदर मिक्स होता है। इसके बाद ये भोजन छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस आकर भोजन में मिलते हैं। छोटी आंत में क्या होता है? यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस में मिलकर खाना उसमें जाके मिल जाता है, जिससे भोजन से पोषक तत्वों का शोषण। वहीं पर ही क्या होता है? छोटी आंत में भोजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भोजन के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो वहाँ से बॉडी ले लेती है। ये तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक
पहुंचाए जाते हैं। खाने के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं वो खून के द्वारा मतलब रक्त के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं। पूरे शरीर में रक्त में जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो पूरे पोषक तत्व रक्त के द्वारा मतलब कि खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं। अगर आप भोजन नहीं खाओगे तो आप जीवित रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हम जीवित, क्योंकि भोजन हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तभी हम कुछ वर्क कर सकते हैं। तो भोजन हमारे को एनर्जी देता है ना, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है। से भोजन निकल जाने के बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। देखो आमाशय से जब भोजन निकल जाता है तब हमें 3-4 घंटे के बाद दोबारा से भूख लगती है। छोटी आंत में यह होता हुआ पचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में ये होता हुआ फिर बड़ी आंत में जाता है, जहाँ फिर से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। पानी और पोषक तत्वों का बॉडी दोबारा से अवशोषण करती है। इसके बाद जो शेष बचा अपशिष्ट रेक्टम होता है, जो बचा हुआ फिर जो बॉडी के अंदर वेस्टेज होता है, जो बच जाता है, यानी मलाशय में एकत्र होता है। किसमें एकत्र हो जाता है? मलाशय में। जो आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, ठीक है, वो उसी के द्वारा ये मलाशय में एकत्र हो जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टेज जमा होता है, जो कि मल बाहर निकाल दिया जाता है। और जो हम फ्रेश होने जाते हैं तो उससे ही हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको हमारा पाचन तंत्र का ये डायग्राम देख रहे होगे आप। देखिए इसको समझेंगे। जीभ है और मुख, मुंह, और ग्रसिका ये होती है ग्रसनी, और ग्रसिका ये होती है नीचे, इसमें खाना जाता है। फिर नीचे पित्ताशय होता है और यहाँ अग्नाशय होता है, ठीक है। और ये बड़ी आंत होती है और ये बीच के अंदर छोटी आंत होती है। ये रेक्टम होता है और फिर नीचे जाके एनस होता है, मलद्वार। ओके, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा बॉडी, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, एनस। मुंह में रखा हुआ भोजन अमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है ना। अमाशय तक पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो जाता है? वो पेस्ट बन जाता है। सोचिए और बताइए, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? यह कथन का क्या आशय? मतलब बहुत तेज भूख लगना। आपको भूख का एहसास कब होता है? जब आपका पेट खाली हो जाता है, मतलब कि 3-4 घंटे तक जो अमाशय में रहता है खाना, और वो फिर पूरी बॉडी में जब पहुंच जाता है ब्लड के द्वारा, तब हमें दोबारा भूख लगती है। अगर आपको एक दिन खाना ना मिला होगा, हमारी बॉडी को उस चीज की नीड है, तो हम क्या होगा, फिर हम जीवित नहीं, परेशान हो जाएंगे, है ना। हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देगी। कमजोरी का एहसास होने के कारण हमें लगता है, देखा ना आपने कि आप जब खाना नहीं खाते तो कुछ बच्चे भी देखे मैंने जो कि उनको कमजोरी लगती है कि भी हमसे मैम वर्क नहीं हो रहा, मैम हमसे चला नहीं जा रहा। इस तरह से कमजोरी के लक्षण है। जैसे हमने अभी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है कि हमारा भोजन में से किस प्रकार से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, यही पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक जाकर उन्हें काम करने की ऊर्जा देते हैं। बताया मैंने अभी जो भोजन हम खाते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व जो होते हैं, वो बॉडी को मिल जाते हैं। उसके बाद हम काम करने के लिए एबल होते हैं और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है उस खाने से। अब सोच कर देखिए, यदि भोजन पोषण से भरपूर नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए कहते हैं ना कि आप पोषण से भरपूर खाना खाइए ताकि उसके अंदर सब कुछ मिले आपकी बॉडी को। आजकल के बच्चे जो है थोड़ा बाहर का खाने लगे हैं और जिससे फास्ट फूड, इनमें पोषक तत्व नहीं है बेटा, ये बॉडी को और बेकार बना रहे हैं। इससे आपका पेट तो भर जाएगा बट बॉडी को जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। कमजोरी का एहसास होगा, ठीक है। आप सोचकर देखिए, यदि भोजन पोषण से भरपूर नहीं होगा तो वह क्या होगा? तो कमजोरी का एहसास होगा। अतः पोषक तत्वों युक्त भोजन का सेवन करें। हमें कैसा भोजन का सेवन करना चाहिए? पोषक तत्वों से युक्त, ठीक है।
यदि उपयुक्त पोषण लेने पर भी कमजोरी नहीं जा रही है तो हमें, अगर आपने अच्छा खाना खा रहे हो और तब भी आपको कमजोरी नहीं जा रही, तो चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जिससे किसी बीमारी का पता लग सकता है। तब तो आपको हो सकता है कि कुछ बीमारी हो बॉडी के अंदर, जो कि हमारे को कमजोरी क्यों लग रही है। देखिए आपको एक प्लेट नजर आ रही है, प्लेट के अंदर देखो, आप तो इतना खाना खाते ही नहीं हो। देखो वेजिटेबल, देखो एक तरफ सूखी सब्जी है, दाल है, फिर उधर भी एक सब्जी है, चावल है, पापड़ है और रोटी है। हमें इसी तरह का भोजन लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिशंस मिल सके। यदि खाना खाए हुए 4-5 घंटे से ज़्यादा हो गए तो भी कमजोरी लगने लगती है, तब तुरंत खाना खा लेना चाहिए। जब आपको भूख लगती है तभी हमें खाना खाना चाहिए, आप ठीक महसूस करेंगे। यदि खाना खाने में देर हो गई हो तो कोई फल, किशमिश, गुड़ जैसी मीठी चीज, देखो फल ले लो, किशमिश ले लो, गुड़ ले लो, जैसी कोई मीठी चीज, या फिर का पानी पी ले सकते हैं, नमक चीनी का पानी पी लो। स्वस्थ खान पान ही हमें कमजोरी से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप एक स्वस्थ खाना खाते हो तो वही आपकी कमजोरी को दूर करता है। कमजोरी महसूस होने के क्या कारण होते हैं? हम या तो प्रॉपर खाना नहीं खाते, और प्रॉपर हमारे जो खाने में के अंदर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते, तो कमजोरी होती है। खाना खाने के बाद भी कमजोरी लगे तो क्या करना चाहिए? तो हमें सीधा चिकित्सक के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। स्वस्थ खान पान किसे कहेंगे? इसमें क्या क्या शामिल होता है? स्वस्थ खान कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपकी बॉडी को जरूरत है, जो बॉडी को अच्छा बनाती है, बॉडी को ऊर्जा देता है, वो सभी चीजें आपके खाने में होंगी। जाने एनीमिया को। एनीमिया क्या चीज होती है? देखिए बेटा, इस चीज जब इसको समझते हैं। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीरा नहीं लग रहा था। एक लड़की थी क्लास के अंदर, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ और किसी एक बच्चे का मन नहीं लग रहा था, उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। आपको फील होने लगता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसको श्वास लेने में भी परेशानी हो रही थी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। मीरा को इस प्रकार देखकर शिक्षक उसके पास गए और उसकी तबीयत के बारे में बातचीत की। मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन पहले उसको बीमार हो गई थी, वो उसको फीवर आ गया होगा, तब उसको खाना अच्छा लग रहा, तभी से पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, नींद कम आती है, थकान भी जल्दी हो जाती है। शिक्षक ने मीरा को चिकित्सालय में दिखाया। जांच होने पर पता चला कि मीरा में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है, मतलब खून की कमी हो गई, एनीमिया की बीमारी। सरकारी चिकित्सालय में मौजूद आयुर्वेद चिकित्सक ने मीरा से इस बारे में बात की। सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे चिकित्सक होते हैं, उसमें बात की गई कि भाई किस तरह से मीरा के अंदर जो खून की कमी हुई है, ये खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या लगता है? आपको कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस होती है। चिकित्सक: मीरा, अक्सर बीमार होने के बाद हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व ही खून बनाते हैं। ये पोषक तत्व का काम क्या है? ब्लड बनाना। खून के जरिए ही सांस में मौजूद ऑक्सीजन, भोजन में मौजूद पोषक सभी अंगों तक पहुंचते हैं। खून के ही जरिए, खून ही एक ऐसा रास्ता है जो पूरी बॉडी के अंदर खून है, तो सांस में मौजूद ऑक्सीजन होती है और भोजन के अंदर जो मौजूद पोषक तत्व, पोषण सभी अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, जब खून की कमी होगी, जब खून ही कम होगा तो सभी अंग काम सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर खून कम होगा तो बॉडी का वर्क नहीं करेगी, हम कमजोर और थके हुए रहने लगेंगे। यही एनीमिया है। यही क्या है? एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। ये मीरा बोलती है, तो फिर क्या मुझे फिर से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? चिकित्सक बोलते हैं कुछ दिनों के लिए पोषक तत्वों की भरपाई के लिए टॉनिक जैसा कुछ दे सकते हैं। अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाओगे तो डॉक्टर आपको टॉनिक ही देगा। डॉक्टर आपको टॉनिक देंगे, उसके अंदर क्या होगा? वो आपकी ब्लड बढ़ाएगा। लेकिन जो खाने से डायरेक्ट आपको पोषक तत्व मिलते हैं वो ऐसी टॉनिक से नहीं मिलते। ये दवाई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखना सीखें। ठीक है,
मीरा, वो मैं कैसे करूं? चिकित्सक बोले, बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ दिन शरीर को आराम देना चाहिए। इसके साथ ही धीरे धीरे फिर से भरपूर मात्रा में भोजन लेना शुरू करना चाहिए। अच्छा भोजन खाना चाहिए। क्या आप सब्जियां खाती हैं? अगर पसंद, मीरा कहती है, अगर पसंद की बनी हो तो खा लेती हूँ, वरना नमकीन या अचार से रोटी खा लेती हूँ। गलत है, रॉन्ग। आपके भी मन की पसंद की कोई सब्जी बनी होती है तभी आप खाते हो, अदरवाइज नहीं खाते हो, है ना। लेकिन ये गलत है, आपको सभी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सीजनेबल वेजिटेबल। सीजनेबल मतलब जो आप गर्मियों के साग की सब्जियां वो खानी चाहिए, और सर्दियों के साग की सब्जियां हो तो वो खानी चाहिए। चिकित्सक, अब आप खुद ही बताओ, आपको पोषण कैसे मिलेगा और कैसे आपकी कमजोरी दूर होगी? नमकीन और अचार भी खाओ, लेकिन मुख्य भोजन के साथ। मुख्य भोजन में मौसमी सब्जियां, दही या छाछ, दाल और हमारे क्षेत्र में उगने वाले अनाज की रोटी होनी चाहिए। अगर घर में अंडे या मांस खाते हैं तो वह भी होना चाहिए। क्या आपको पता है कि बाजरे की रोटी, समझ रहे हो, बाजरे की रोटी, गुड़, पिंड, खजूर, मूंगफली आदि में आयरन होता है। किस किस में आयरन होता है? जो कि आपके ब्लड को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। बाजरे की रोटी, गुड़, पिंड, खजूर और मूंगफली, ठीक है, जिससे खून की कमी दूर होती है। इससे क्या होती है? बॉडी के अंदर खून की कमी दूर होती है। अब ये सब खाना आपने खाने में कुछ खास शामिल करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी हम घर में खाते हैं उसे भरपूर मात्रा में खाओ। साथ ही पानी भी पीते रहो, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। हमें साथ साथ में पानी भी पीते रहना चाहिए। मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि उसको एनीमिया की शिकायत थी। मीरा के जैसे लक्षण आप अपने किस किस साथी में देखते हैं? शरीर में एनीमिया ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भरपूर भोजन खाना चाहिए, भरपूर पोषण युक्त भोजन खाना चाहिए। हमारे घर में हम जो भी खाने पीने की चीजें देखते हैं उन्हें निम्न श्रेणी में बांटिए। ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। हमें पोषक तत्व जैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फिर प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल देखेंगे। सबसे पहले सब्जियां, क्या है ये? सब्जियां। फिर है दूध व इससे बने पदार्थ, दूध व इससे बने पदार्थ। फिर है दालें, फिर है अनाज, फल, फिर है मांस, अंडे आदि या सूखे फल, ठीक है। अब है कृमि नियंत्रण। कृमि नियंत्रण, पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पेट के अंदर कीड़े पैदा होते हैं उन्हें कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है। इससे बच्चों में क्या हो जाती है? खून की कमी से वह शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। कृमि के अंडे जो है मिट्टी में होते हैं और बिना धुले हुए सब्जी, फल, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून और नंगे पैरों में होते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को देखो एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। यहाँ पे कुछ चित्र बता रखे हैं कि इस तरह से बचाव कर सकते हैं। देखिए, कृमि संक्रमण के बचाव के उपाय। एक तो स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चप्पल अवश्य पहने, शौच के बाद और खाना से पहले साबुन से हाथ धोएं, साफ और शुद्ध पानी पिएं, ठीक है। ये हमने इतनी अच्छी बातें पढ़ी हैं अपनी लाइफ स्टाइल की कि हमें अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखना चाहिए, ठीक है। सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें। हमें सब्जियां और फल ऐसे नहीं खा लेने चाहिए, मार्केट से लाए और खा लिए। पहले उनको सही साफ पानी से धोना चाहिए, फिर खाना चाहिए। नाखून कटे व साफ रखें, नाखूनों को हमेशा कट करके उनको क्लीन रखना चाहिए। कृमि नियंत्रण से लाभ, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कृमि नियंत्रण के लाभ क्या है? कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है। कृमि नियंत्रण रखेंगे, कीड़े नहीं होने देंगे पेट में, तो शरीर और मानसिक दोनों रूप से हमें शक्ति मिलेगी। बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है।
इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ और शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कब बीमार होते हैं? बच्चे बीमार कब होते हैं? जब बच्चे बीमार जब होते हैं, ये उनके अंदर क्या होती है, खाना नहीं खाते हैं जब बच्चे, या उनके कृमि पैदा हो जाता है, कृमि ये बोलता है ना, कृमि कीड़े, तब बीमार हो जाते हैं बच्चे। गंदा पानी पीने से बीमार हो जाते हैं। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं, सबके आंसर देंगे। भोजन को चबाकर खाने पाचन ठीक से होता है। पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीजें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। ओके, जाना क्या क्या? एनीमिया के लक्षण बताएं। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेनी चाहिए? खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। भोजन के पाचन को क्रमवार विस्तार से लिखिए। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। और नीचे देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया। जितनी भी हरी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब खानी चाहिए, जिसमें पालक, मेथी और हरा धनिया, ये क्या करती है, हमें एनीमिया से दूर रखती हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और बहुत सारा ज्ञान मिला। हमें ये सब खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के बाद हमारा पढ़ाई में मन लग सके। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के मैं PDF में क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और वो आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।